आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दर्जनों मासूम जिंदगियां बचाई। और उनके जज्बे, उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम बात करें साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले अरशद की, जिन्होंने साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े में 26 बच्चों की जानें बची हैं। ये खौफनाक वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और तकरीबन 70 बच्चे उनके अहले खाना वार्ड में फंस गए। अब ऐसे में इस बहादुर वार्ड बॉय ने, यानी हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं, कैसे उन बच्चों की जान बचाई, आज हमारे साथ प्रोग्राम में उसी पर बात करने के लिए खुद अरशद मौजूद है। अरशद, बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने काम किया है, बहुत से बच्चों की जानें आपने बचाई हैं। लेकिन हम जरूर जानना चाहते हैं अरशद, उस दिन वो सुबह कैसी थी, हुआ क्या, वो शॉर्ट सर्किट लगा, आग लगी, आप कहाँ थे, वो पूरा वाकया बयान कीजिएगा। मैं उस वक्त ओपीडी पर ड्यूटी कर रहा था, तो हमारे सेंटर इंस्पेक्टर नदीम असगर साहब आए। उन्होंने कहा कि उधर आग लगी चिल्ड्रन वार्ड में, जल्दी पहुंचो। तो एक मेरा दोस्त था ऊपर आईसीयू से आया हुआ मेरे पास पेशेंट चेक करवाने, तो हम दोनों उधर दौड़ कर गए। हमारा सुपरवाइजर पहले निडाल होकर खड़ा था उधर, कहता है मुझसे अंदर नहीं जाया जा रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं अंदर से ही आया हूँ। तो बच्चे अंदर हैं, बच्चों की माएँ जो रो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी कि हमारे बच्चे। जब हम उधर पहुंचे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं था और सोहेल भाई सामने दरवाजे से अंदर नहीं जाया गया, बैक साइड पे गए, एक विंडो तोड़ी है, उससे अंदर गए तो बच्चों को बाहर निकालना है। अच्छा, और कितने बच्चे जिनकी जानें आप बचा सके, कितने बच्चों को बाहर निकाला? और जाहिर है उस वक्त अपने दिमाग में भी एक चीज़ ज़रूर चल रही होती है कि इतनी आग है, क्या इस आग के अंदर मैं कूदूं ना कूदूं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली अपनी जान का एक ख़तरा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यकीनन आपने एक और अपने दोस्त का भी जिक्र किया, क्योंकि आप अकेले नहीं थे, सुहेल, आप दोनों ने मिलकर, जाहिर है उनका भी जिक्र हम यहाँ पर लाजमी करेंगे क्योंकि अरशद भी थे वहाँ पर और सुहेल भी थे। तो ज़रा ये मंजर बताइएगा, किस तरह से आपने बच्चों को बचाया? मैडम अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, नजर कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था, सीलिंग को आग लगी हुई थी, सीलिंग का तो प्लास्टिक जल रहा था। हमने गिनती तो की नहीं थी कि कितने, ना ही अंदर हो सकती थी, ना हमें कुछ नजर आ रहा था। मोबाइलों की लाइटें ऑन की हुई थी, एक दूसरे के साथ ही थे, हाथ पकड़कर बेड चेक किए, जिन पर बच्चे होते हैं वो ट्रालियां होती, छोटे बच्चे थे। तो जो बच्चे हमें मिले हैं उसी तरह हमने वो ट्राली बाहर लेकर आए, विंडो की तरफ, जो विंडो तोड़ी थी उधर ही आए, उधर से बच्चे बाहर रेस्क्यू कर। अच्छा, उस वक्त जब बच्चों का रेस्क्यू कर रहे थे, जो कि आपने कहा इससे पहले सुपरवाइजर भी थे, वो खुद निढाल थे, जो कि ज़ाहिर अंदर धुआं बहुत ज़्यादा था और वो खुद भी नहीं जा सकते थे उस तरीके से, तो बच्चों के वालिदैन भी उस वार्ड के अंदर थे या कि वो वालिदैन बाहर थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा, वो जाएगा अंदर बच्चों को बचा के लाएगा, जो कि इतना मुश्किल था अंदर जाना? वालिदैन बाहर दरवाजे पर चीखो पुकार कर रहे थे, अंदर कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन धुआं इतना था, गले में बढ़ता था, सांसों में प्रॉब्लम हो रही थी जो भी अंदर जाता था। पहले मैं भी ट्रैक के ऐसे ही अंदर गया हूँ, मुझे भी धुआं बढ़ा, वापस आ गया, फिर मास्क लगाए, मास्क लगाकर हम अंदर गए। एंड पर तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी क्योंकि धुआं अंदर चला गया था, चेस्ट में मसला बना था, सांस में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चे निकाल लिए थे, जब रेस्क्यू वाले उधर पहुंचे थे, आखिरी बच्चा निकाल रहा था। अच्छा, तो अरशद, ऐसे में रेस्क्यू टीम जो है वो कब पहुंची है और क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आखिरी बच्चा निकाला तो पहुंची? हाँ। जी, जब आखिरी बच्चा निकाल रहे थे तब आए थे। अच्छा, और दूसरा मैं जरूर जानना चाहूंगा, जब आप बच्चों को निकाला आपने और बाहर लेकर आए, तो वो जो वालिदैन जो कि इंतजार में थे, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे कि कब उनके लख्ते जिगर बाहर आए और सेफली बाहर आ जाएं, और जब वो बच्चे बाहर आए उन पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था, और वो जो बच्चे थे वो सब सेफली आप निकाल पाए? कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चा जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, चूँकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चिल्ड्रन वार्ड में, स्पेशली इंक्यूबेटर्स में, जिनको फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे सेफ थे, बात ठीक ही तंदुरुस्त निकाल लिए थे, जिंदा थे उस वक्त। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उनकी माँ हमें दुआएं दे रही थी, बहुत खुश थी, तो हमने भी फख्र महसूस किया कि ये बच्चे हमने बाहर सही सलामत निकाल लिए हैं।
मैं अरशद अभी यही बात पूछने लगी थी कि जाहिर है करते हुए तो आप नहीं सोच रहे, तो इंसानियत सबसे ऊपर होती है, और जाहिर है ये हम बड़े कम लोगों में जज्बा देखते हैं कि अपनी जान आप हथेली पर रख के आप दूसरों की जानें बचाने के लिए कूद पड़े और आप उस टाइम माहौल और वो सब ना देखें। अरशद खुद कैसा फील होता है इस वक्त जब वो मंजर अपने आंखों के सामने दोबारा आता है, जब आप याद करते हैं आता है कि आपने किया ये? एग्जैक्टली कि कभी सोचा था कि कभी इतनी हिम्मत आपके अंदर आएगी कि इतनी जानें आप बचा सकेंगे और अपनी जान का खौफ भी नहीं रहेगा? मैडम कभी भी नहीं सोचा था कि ये वाकया मेरे पास सामने आएगा, मैं ऐसे अंदर जाऊंगा, बच्चों को बचाऊंगा। जब उधर खड़े थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यही आ रहा था कि या तो शहीद हो जाएंगे या इन बच्चों को बाहर ले आएंगे। अच्छा अरशद, आपने और सुहेल ने जिस तरह से जाके बच्चों की जान बचाई, और कोई जिसका आप जिक्र करना चाहते हो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये रेस्क्यू का अमल आसान हुआ, थोड़ा सा बेहतर हुआ, जिसने बहुत सपोर्ट किया, कोई नाम जो लेना चाहते हो आप इस सारे में? जी, हमारे दर्जा 4 के मुलाजिम बाद में पहुंच गए थे, खिड़कियों से वो पकड़ रहे थे बच्चों को, खिड़कियां बाहर से तोड़ रहे थे कि धुआं अंदर से खत्म हो, रेस्क्यू वालों ने आग आकर बुझाई है। तो स्पोर्ट्स साहब ने की है अल्हम्दुलिल्लाह बाद में आकर। और उसके बाद अब जब दो रोज़ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इतनी पजीराई, बहुत सी तारीफ आपकी की जा रही है, घर वालों ने बड़ा आपको ज़रा अप्रिशिएट किया होगा, और वैसे सोशल मीडिया पर भी कैसा लगा लोगों का और रिस्पॉन्स? ऐसे में एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जरूर बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया की तरफ से क्या अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि असल में देखा जाए तो वहां पर टीम्स होनी चाहिए थी, रेस्क्यू टीम को टाइमली पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहीं पर आपने जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सो क्या उनकी तरफ से अप्रिशिएट किया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये ज़रा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, और ये हुकूमत को करना चाहिए, जो कि ज़रा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अप्रिशिएट करे। अरशद बहुत शुक्रिया, आपने जितनी कीमती जानों को किया है, ज़रा अजर तो अल्लाह की ज़ात दे सकती है, इंसान दे नहीं सकते, और वैसे भी जो आपने किया बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए किया, और बहुत इंसानियत की जब हम बका की बात करें, इंसानियत की बचाने की बात करें, ज़रा एक शख्स की जान आप बचाएं तो पूरी इंसानियत को आपने बचाया, तो आपने तो इतने बच्चों की जान माशाल्लाह बचाई है, तो वो दुआएं जो उन वालिदैन की आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, ज़ाहिर है उनका नेमल बदल कुछ और हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अरशद, साथ मौजूद थे।